Three horses are tied, each with 7-meter long rope at three corners of a triangular field, having sides 20 meter, 34 meter, and 42 meter. Then find the area of the plot which can be grazed by all three horses. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई ट्रायंगुलर फील्ड है। फिगर में हम लोगों ने इस ट्रायंगुलर फील्ड को दिखाया एबीसी से, और इस ट्रायंगुलर फील्ड की एक साइड की लेंथ है 20 मीटर, दूसरी साइड की लेंथ है 34 मीटर, जबकि तीसरी साइड की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 42 मीटर। अब इस ट्रायंगुलर फील्ड के तीनों कॉर्नर्स पे, इस ट्रायंगुलर फील्ड के तीनों कॉर्नर्स पे एक एक घोड़े को बांधा गया है। भाई पहला घोड़ा बांधा गया है ए पॉइंट पर, दूसरा बी पर और तीसरा सी पर। तीनों ही घोड़ों के गले में 7 मीटर लंबी रस्सी बांधी गई है। तो क्वेश्चन हम लोगों से जानना चाह रहा है कि इस ट्रायंगुलर फील्ड का कितना एरिया तीनों घोड़े मिलकर ग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई अगर हम लोगों को ये फाइंड करना है कि तीनों घोड़े मिलकर इस ट्रायंगुलर फील्ड का कितना एरिया ग्रेस कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या निकालने की जरूरत है? भाई हम लोग इस सेक्टर का एरिया निकालें। चलो इसको आसानी के लिए कह देते हैं सेक्टर 1। ये भी अपने आप में क्या है? एक सेक्टर है, इसको कह देते हैं सेक्टर 2। और ये भी अपने आप में क्या है? एक सेक्टर है, इसको कह देते हैं सेक्टर 3। तो इन तीनों सेक्टर्स का हम लोग एरिया फाइंड करें, तीनों को प्लस करना है, तो ये डिफाइन कर देगा क्या? द एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेस्ड बाय द हॉर्सेस। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई तीनों सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो रेडियस तीनों की क्या है? अगर आर से हम लोग रिप्रेजेंट करें तो रेडियस हम लोगों को दे रखी है 7 मीटर। ठीक है, अब लिखिए ये वाला पॉइंट, therefore the area of the plot which can be grazed by the horses equal to क्या होगा? एरिया सेक्टर 1 प्लस एरिया सेक्टर 2 प्लस एरिया सेक्टर 3। ठीक है, तो तीनों सेक्टर्स का एरिया फाइंड करके प्लस कर देते हैं। और सेक्टर का एरिया निकालना है तो भाई सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रख देते हैं भाई। इस फर्स्ट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा 1 है, तो रखिए हुए वैल्यूज, तो आपने रखा थीटा 1 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि तीनों की रेडियस सेम है तो अब यार ही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरे केस में हम लोग आए तो दूसरे सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है? थीटा 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है? थीटा 2 है, तो थीटा 2 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और तीसरे सेक्टर में एंगल है थीटा 3, तो यहाँ पे रखा थीटा 3 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं? भाई हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ 3 टर्म्स है और तीनों टर्म्स में अपॉन में क्या दिख रहा है हम लोगों को? 360। ठीक है, और ऊपर अगर हम लोग देखें तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। तो हम लोगों ने क्या किया? ऊपर तो कॉमन ले लिया पाई आर स्क्वायर और नीचे हम लोगों ने कॉमन ले लिया 360 को। तो भाई फर्स्ट टर्म में तब क्या बचेगा? देखो 360 गया, पाई आर स्क्वायर गया, तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को थीटा 1। सेकेंड टर्म की बात करें तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? थीटा 2। थर्ड टर्म में क्या बचने वाला है? यहाँ पे बचेगा थीटा 3। क्लियर है? अब पाई आर स्क्वायर ऐसे ही हम लोगों ने रखा, अपॉन में 360 हम लोगों ने रख दिया, और थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, बेसिकली दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। और ट्राइंगल के अगर ये 3 इंटीरियर एंगल्स हैं तो भाई साहब ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। मतलब हम लोग चाहे तो इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं? इसके प्लेस पे रख देते हैं 180। अब 180 से इसको कैंसिल कर दें हम लोग 2 टाइम्स, तो हम लोगों के सामने फिगर आ रही है पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या है? 2 है। अब पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग 22 अपॉन 7। आर स्क्वायर लिखा है तो आर की जगह पे हम लोग रख रहे हैं 7, स्क्वायर है तो इसको 2 बार रख दिया। और अपॉन में क्या है? अपॉन में 2 था, एज इट इज हम लोगों ने पुट कर दिया। देखो 2 से ये कटा 11 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मिल रहा है 11 इंटू 7। और 11 इंटू 7 का मतलब क्या हुआ? 77 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब तीनों हॉर्सेस मिलकर इस फील्ड का कितना एरिया ग्रेस कर देंगे? भाई 77 मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेस कर देंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करता है। फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के प्यारे से क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।